नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। मुद्दा क्या है ये पढ़ लीजिए। वक्फ में महाघोटाला, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। इनकी फोटो देखिए, योगी लेंगे बड़ा एक्शन। जी आज इसी मुद्दे पर बात। राम मंदिर की चढ़ावे में गड़बड़ी पर कार्रवाई के बीच वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मुद्दा भी अब सियासी बहस के केंद्र में है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों में बड़े घोटाले की जांच की मांग की है। बरेलवी का दावा है कि यह घोटाला समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ और इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहाबुद्दीन का आरोप है कि जब सपा की सरकार थी, जब वक्फ संपत्तियों में जमकर धांधलेबाजी की गई, अगर वक्फ घोटाले की सही जांच की जाए तो घोटाला राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बड़ा निकलेगा, यह कहना है। आरोप है कि सपा सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान पर भी लगे। बरेलवी ने भी आरोप लगाया कि आजम खान ने अपनी पसंद के लोगों को चेयरमैन और सदस्य बनाया, जिन्होंने मनमाने तरीके से काम किया। और बरेलवी के दावे के बाद अब सियासी पारा भी चढ़ा है। कांग्रेस अब सबूत मांग रही है, तो बीजेपी कह रही है तो घोटाला हुआ है तो हिसाब भी होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर में चोरी करने वाले रामद्रोहियों पर नकेल कसी जा रही है। इस बीच अयोध्या से भी बड़ा घोटाला सामने आया है और ये घोटाला है वक्फ बोर्ड में। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संपत्तियों में बड़े गड़बड़झाली का आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड के का करप्शन लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में है। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और हर बार आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ के मंत्री रहे। बरेलवी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी में बड़ा वक्फ घोटाला हुआ। सपा ने रेवड़ी की तरह वक्फ की जमीनें बांटी। वक्फ संपत्तियों की बर्बादी आजम खान के नेतृत्व में हुई। बरेलवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराने की मांग की है, साथ ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वक्फ में घोटाले पर बरेलवी के दावे के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का सपा ने विरोध किया था। सपा नहीं चाहती कि आम मुस्लिम का भला हो। सरकार का कहना है कि अगर वक्फ में घोटाला हुआ तो यहाँ भी हिसाब होगा, लेकिन कांग्रेस वक्फ में गड़बड़ी के आरोपों पर सरकार को ही घेर रही है। सपा शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में खुली उनको छूट दी गई थी कि आप जो वक्फ की संपत्ति जिससे गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए, उस वक्फ की संपत्ति पे तुम जाके अवैध रूप से काबिज हो जाओ ताकि गरीब मुसलमानों का भला ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता जान चुकी है। ये सिर्फ आरोप जीवी लोग हैं, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अरे आप पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं और 11 साल से आप केंद्र में सरकार में हैं। आप कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो इस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। और आप जिम्मेदारी अगर नहीं पूर्ण कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल एक तरफ तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मुखर होकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ में घोटाले को लेकर चुप्पी साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी वक्फ बोर्ड की जांच की मांग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया अगर निष्पक्ष जांच हो तो कई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की। ज्ञानवापी विवाद पर राजभर ने कहा कि अगर दोनों पक्ष बातचीत में से समाधान निकालते हैं तो ये अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति नहीं बनती है, पर अदालत का फैसला सभी को मानना चाहिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी, तो इन लोगों ने करोड़ों की जमीन को हजारों रुपए में खरीद लिया और खरीद करके उस पे या तो माल बना लिया या होटल बना लिया या दुकान बना लिया। अब बना करके अब वो कमाई कर रहे हैं। अब जब उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री को, वो कागज आ रहा है हमारे यहाँ। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पोल खुल जाए लोगों का जो बहुत चिल्ला रहे हैं। तो
तो आपको बता दें आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ में घोटाला हुआ है। हालांकि कई एंगल से जांच भी चल रही है। एक अधिनियम बनाया गया संशोधन, जिसमें आपको बता दें जो वक्फ की ट्रस्ट होगी, जिसमें दो गैर मुस्लिम भी लोग होंगे। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि माना जाता है देश के अंदर तीसरी, यानी रेलवे की बात करें या रक्षा मंत्रालय की बात करें, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड पर सबसे ज्यादा संपत्ति, और यूपी में बहुत सारी संपत्ति है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे आपको बता दें, अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं मैं। जितेंद्र त्यागी, पूर्व चेयरमैन शिक्षा वक्फ बोर्ड के तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। पीरजादा तौकीर, निजामी महासचिव अहले सुन्नत समिति से, वो हमारे साथ जुड़ गए। और हमारे साथ अवधेश पांडे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो कई खास मेहमान रहेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि वाकई में वक्फ बोर्ड में क्या घोटाला हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, और अब क्या सरकार जो कह रही है कि हम करा रहे हैं, और इन सभी मामलों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले मैं रुक करूंगा जितेंद्र त्यागी जी का, जो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड से। जितेंद्र त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं मैं, क्योंकि आप तो बखूबी जानते हैं, वक्फ बोर्ड में आपने लंबे वक्त तक काम भी किया है। लेकिन आपसे त्यागी जी ये जानना चाहूंगा, क्या वाकई में वक्फ बोर्ड की जमीनों में धांधली की गई, गड़बड़ी की गई, फिर बहुत जगह गड़बड़ चाले आए? क्योंकि जिस तरह बरेलवी साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने आजम खान का नाम लिया। आजम खान के पर तो बहुत सारे केसेस भी हैं रामपुर में इसी मामले को लेकर, उन पर, उनके परिवार वालों पर भी। देखिए, वक्फ बोर्ड में मैं क्योंकि 12 साल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूं, कई बार में, और 4 बार इन 12 सालों में मैं अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी भी मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। हमेशा किसी न किसी विवाद में मेरे वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई हुकूमतें करती रही। मैं बहुजन समाज पार्टी में भी अध्यक्ष था, समाजवादी में भी था, और आखिरी में कार्यकाल हमने पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। समाजवादी पार्टी की हुकूमत में मैंने क्योंकि मौलवियों के अगेंस्ट कार्रवाई की थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है वक्फ बोर्डों में, वो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। वहां पर जहां पर मौलवी और मुल्ला लोग काबिज हैं, वो चाहते हैं वक्फ बोर्ड उनके हिसाब से चले, और वो पूरी तरह से उन संपत्तियों को अपनी निजी संपत्तियां बनाकर बेच भी देते हैं, चंदा भी खाते हैं, कब्रें भी बेचते हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर हम ये देखें कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, हम सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में तो इतना नहीं जानता, लेकिन सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड की हम बात करें तो कम से कम 500 करोड़ की ऐसी वक्फ की संपत्तियां हैं जो कि अवैध रूप से बेच दी गई है। बहुत सी ऐसी लाखों स्क्वायर फीट ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्डों ने गैर मुस्लिम, जो हिंदू हो या कोई भी सरदार हो, कोई भी हो, उनकी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति कहकर अपने में मिलाया, उसके बाद फिर बेचा गया। इसमें बड़े बड़े घोटाले हैं, कब्रें बेची जाती हैं। इसमें आप ये देखिए कि चंदे का पैसा कम से कम लाखों करोड़ रुपया जो है, इसमें चंदों का पैसा जो है वो बड़ी बड़ी दरगाहों से गायब है। कोई जांच नहीं होती। जांच के लिए मैंने लिखा था समाजवादी पार्टी की हुकूमत में, मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, तो मेरा वक्फ बोर्ड भंग कर दिया गया था। पहले मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं क्यों दूं इस्तीफा जब मैं सही काम कर रहा हूं? तो वक्फ बोर्ड को भंग किया गया। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत के वापस आया। तब मेरा कार्यकाल 5 साल का जो था, वो कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का बचा था। मैं पूरे 3-4 साल में वक्फ बोर्ड के लिए। जीतन जी, आप देखिए, आपने बता दिया, आपने सपा का कार्यकाल बताया, बीएसपी का बताया, ठीक है, बीजेपी। अब बरेलवी साहब अब ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उधर एक राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मुद्दा उठ रहा है। अब आप इसे टाइमिंग पर सवाल नहीं करेंगे? हालांकि देखिए, सरकार ने एक नियम बनाया है, एक संशोधन, एक अधिनियम भी बना दिया। कहीं सरकार ने एक सदस्य भी इसमें दो गैर मुस्लिम होंगे, बहुत सारी चीजें कर रही है, और बहुत सारे मामलों की जांच भी चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इतना लंबा वक्त योगी सरकार को हो गया, शिकंजा तो अभी किसी पर खास कसा ही नहीं गया जी। तो ये भी तो एक सवाल है ना। आप सही कह रहे हैं। मैंने भी यही आपसे इतनी जो वक्त लिया उसमें भी यही कहा कि वक्फ बोर्डों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता, हुकूमत चाहे जिसकी हो।
आज की दौर में, अब जैसे रिजवी साहब ने इशू उठाया, लेकिन आज उसको विपक्ष ये बात अगर कह रहा है, जो सत्ता के विपक्ष है, वो कह रहा है साहब ये तो राम मंदिर का मामले को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूट नहीं किया गया है। डाइल्यूट क्या, वो मामला अलग चल रहा है, अगर उसके बाद कोई दूसरा मामला उठाए तो जांच तो उसकी भी होनी चाहिए। अगर उठाए तो जाहिर सी बात है किसी को हिम्मत भी। ये एक बड़ा सवाल, यही बड़ा सवाल जीतन त्यागी जी, यही एक बड़ा सवाल। मैं लौटा हूं आपके पास, पीरजादा तौकीर है, उनसे एक रिएक्शन। पीरजादा तौकीर साहब, सब हमाम में सब नंगे हैं, मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है तो इधर वक्फ की करोड़ों की जमीनें हड़प ली जाती हैं। देखिए शर्मा जी, बहुत शालीनता पूर्वक मैं सुन रहा था। मेरा भी निवेदन है कि बात को सुना जाए। मैं टाइम के ऊपर एक्चुअली क्या है, बड़ा ऑब्जेक्शन है कि हजरत मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब क़िबला जो बरेली शरीफ के हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि 9 साल बाबा की सरकार है वहां, योगी बाबा की, तब वो खत नहीं लिखते, तब वो नहीं पूछते, उससे पहले आज ही क्यों आपको जरूरत पड़ गई? अभी देखिए, अभी यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आजम खान पर अल्पसंख्यक मंत्रालय था, तो वो अब देखो शिकंजे में तो है ना, उनपे बहुत सारे केसेस हैं। रामपुर में उन्होंने बहुत सारी जमीनें हड़पी, उनके परिवार वालों ने, अब केसेस चल रहे हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो शिकंजा तो बड़ी मछली पर मुर्गी। हाँ, सुन ले मेरी बात को, बीच में अगर कोई सवाल करेंगे तो मजा नहीं आएगा बात करने का। आदरणीय, मेरा निवेदन है, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, क्या क्या चोरी आजम खान साहब पे आपने लगा दी। सरकार आपकी है, मुंसिफ भी आपका, मजिस्ट्रेट भी आपका, आप जैसा चाहो जो चाहो योगी बाबा कर सकते हैं। अगर योगी बाबा, मैं तो कहता हूं कि मंदिर, राम मंदिर की चोरी जो महा डकैती हुई है, उस महा डकैती को छुपाने के लिए मौलाना रिजवी को सामने लाया गया है और जानबूझकर इसे काउंटर कराया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम तो कहते हैं बाबा को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब पीरजादा तौकीर साहब, अब देखिए पीरजादा तौकीर साहब, जीतन त्यागी जी कह रहे हैं नहीं, ये तो पूर्व चेयरमैन रहे ना शिया वक्फ बोर्ड के, ये तो पूर्व चेयरमैन रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप त्यागी जी को लाइए। वक्त की जांच की बात उठी है तो आप वक्त की जांच का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कहिए कि भाई किसी ने सवाल उठाया है तो आपको कम से कम ये तो बात कहनी चाहिए कि अगर जांच हो रही है, होनी है, क्षेत्र में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। अरे तौकीर साहब सुनिए, तौकीर साहब, अरे जीतन त्यागी उस बात को मना थोड़े कर रहे हैं कि मंदिर चोरी है, लेकिन कह रहे हैं कि ये मुद्दा है तो जांच इसकी भी होनी चाहिए। आपने कोई चोरी नहीं की, आज तक मुसलमानों की कोई संस्था ने कोई चोरी की नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप अगर कोई सवाल उठाए तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच का विरोध करते हैं नहीं करते, मैं इतना बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ और ना मैं नेता हूँ समाजवादी पार्टी का। राम मंदिर का मामला आपसे, राम मंदिर के मामले को हल्का करने के लिए ये वक्त का मामला। चलिए तौकीर साहब रुकिएगा, जीतन त्यागी रुकिए, जीतन त्यागी प्लीज अभी रुक जाइएगा। जीतन त्यागी मैं बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूँ। पीरजादा तौकीर ठीक है, पीरजादा तौकीर प्लीज, ठीक है बात हो गई। अरे तौकीर साहब पीरजादा तौकीर रुकिएगा, अभी बीजेपी का भी तो ले ले पक्ष। अवधेश पांडे जी बैठे। अवधेश जी, आपने सुना पीरजादा तौकीर कह रहे हैं भाई आप 9 साल से, अब तो 10 ही मान लीजिए, अब तो सर चुनावी माहौल आ गया, कोई बड़ा शिकंजा आपने, ठीक है आजम खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन आपने अब तक क्यों नहीं किया? अब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा आ गया, पीरजादा तौकीर ने तो ये कह दिया कि इसको डाइवर्ट कर दीजिए, इस मुद्दे पर आपने रिजवी साहब को आगे कर दिया, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, जो लोग वक्फ करते हैं उनका उद्देश्य बड़ा पवित्र होता है। वो सोचते हैं कि हमारी वक्फ की गई जो जमीनें हैं उनका धार्मिक इस्तेमाल होगा, उनका शैक्षणिक इस्तेमाल होगा, उस पर चिकित्सालय बनाए जाएंगे, उस पर परोपकार के काम होंगे। परंतु वक्फ की जो जमीनें हैं उनके चाहे मुतवल्ली हों और चाहे उनके मौलवी हों, वो उस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का परोपकार का जो काम होना चाहिए उस पर बंद है। ये बात सही है। पांडे जी वही तो बात है, देखिए वही तो बात है। अब आप क्या कर रहे हैं 9 साल से भाई, यही तो पूछ रहे हैं वो लोग। मैंने आपको सुना तो मुझे सुन लीजिए। हाँ, किसी भी चीज की शुरुआत कभी न कभी होती है। केंद्र सरकार ने इस पर एक कानून बनाया और प्रदेश की सरकारें जो हैं
उस पर तमाम आपत्तियां लेकर के उस पर फुल प्रूफ कानून बनाना चाहती हैं, और इसी को लेकर के सरकार सक्रिय है कि एक ऐसा कानून बने जिसमें वक्फ बाई यूजर में जो संशोधन हुआ है, कोर्ट में जो जाने की स्वतंत्रता हुई है, इसमें गरीब मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। बड़े मुसलमान तो जिन पर वक्फ का कब्जा है वो तो बड़े होते चले जा रहे हैं, वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल अपने हक में कर रहे हैं, उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं। लेकिन जिन गरीब मुसलमानों को लाभ मिलना चाहिए, जिनके लिए परोपकार होना चाहिए, जिनके लिए अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, ऐसा कौन सा सूचना तंत्र है अखिलेश यादव का कि मंदिर में चोरी होती है तो सूचना मिल जाती है, वक्त में अरबों खरबों का घोटाला होता है उनको जानकारी नहीं होती, उनको पूरी जानकारी है। समाज चलिए अब देखिए मैं पीरजादा तौकीर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। अब जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम का इन्होंने जिक्र किया जो केंद्र सरकार लेकर आई, मध्य प्रदेश में उसको लागू कर दिया गया। अभी हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दानिश आजाद अंसारी उन्होंने कहा कि देखिए हम पूरे देश में इसी नियम से लागू होगा। तो ये तो कर रहे हैं ना, चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं टाइमिंग पे? भाई इन्होंने तो अधिनियम लाए, फिर उसमें एक संस्था बना रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग होगा वो कर तो रहे हैं ना। आप क्यों कह रहे हैं कि भाई मंदिर चोरी को डाइवर्ट करने के लिए जो दान चोरी है इसलिए ये कर रहे हैं? देखिए शर्मा जी, अभी मैं प्रवक्ता है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के, एक बार भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, देखिए आस्था का विषय है। हमारे हिंदू समाज के जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर में जा जाकर चढ़ावा चढ़ाया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि उनके पूरे पैसे को आप लोग जता गए और आप उसको डाइवर्ट करने के लिए वक्फ जैसी बातों को, मौलाना शहाबुद्दीन जैसे लोगों को आगे लाकर समाजवादी पार्टी जिसने इसको मामले को उठाया उसे तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जनता सब जानती है, इसके पीछे मत छुपिए, आप वक्फ बोर्ड के पीछे मत छुपिए। आप बताइए कि वो मगरमच्छ कौन है, उन मगरमच्छों पर कब आप करोगे, उन पर से कब कसा जाएगा, बाबा योगी कब इस्तीफा देंगे, मंदिर में जो गरीब निर्धन लोगों का चढ़ावा चोरी हुआ है, डकैती हुई है, उन गरीब लोगों का क्या होगा? उससे कहीं अस्पताल बन सकती थी, कहीं पे स्कूल बन सकता था, उसमें कहीं गरीब हिंदू समाज के लोगों को रोजगार मिल सकता था। प्रवक्ता जी वो बताइए ना। चले पीरजादा तौकीर, अब पांडे जी रुकिए। अभी देखिए मुफ्ती ओसामा नदवी जुड़े हैं हमारे साथ AIM की तरफ से, ठीक है तौकीर साहब। अरे पीरजादा तौकीर साहब, अभी मुफ्ती ओसामा नदवी हैं, नेता हैं AIM की तरफ से, उनको भी सुन लें, वो भी मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं। मुफ्ती ओसामा साहब, आप पक्षधर हैं क्योंकि मुस्लिमों की जो जमीन थी, जो दान के लिए दी गई, जो बेहतर काम के लिए दी गई, वो जमीन वक्फ बोर्ड में शामिल की जगह हड़प ली गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी, आजम खान भी आप देखें, आजम खान इसका एक जीता जागता उदाहरण रहा है। आप समर्थन करते हैं कि हाँ भाई जांच होनी चाहिए, वक्फ की संपत्तियां जरूर हड़पी गई हैं, क्योंकि आप तो वो पार्टी जो मुस्लिमों की रहनुमाई की बात करिए, तो आप पक्षधर हैं इस बात के? पहली बात तो यह है कि मुझे ये बताइए वक्फ क्या है, वक्फ कैसे होता है और वक्फ कौन करता है और किसके लिए करता है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी गल्ले में पैसे रखे हुए हैं और आप जाके निकाल लाए और वो आपका हो जाए। तो बहुत वाजिब सवाल है। वक्फ के नाम पर अगर कोई ये दावा कर रहा है कि वक्फ के नाम पर घोटाला हुआ है, वक्फ के नाम पर फसाद मचा है, वक्फ के नाम पर कोई भी अनियमितता पाई गई है, तो ये बेबुनियाद बात है। तो आजम खान पर क्यों केस लगा रहे हैं? अरे महाराज सुन तो लो। हाँ। क्योंकि वक्फ का जो गवर्नेंस है, वक्फ जिस एक्ट से गवर्न होता है वो हुकूमत का बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है वो हुकूमत के तो भाई यही तो कह रहे हैं, पिछली हुकूमत में हुआ, तभी तो यही तो मुद्दा है ना, समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी को तो मरे हुए भी 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया भाई। अब हाँ। तो पिछले 2 से बाबा की सरकार है, तो अब जागे क्यों हो? जब मंदिर में चोरी हो तब पता लगा कि वक्त में भी अनियमितता पाई गई है। तो मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और नहीं तो आपको लगता है वक्त में कोई गड़बड़ी नहीं हो समानत भी? आप इनसे मौलाना रिजवी से ये पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने औकाफ मुकम्मल है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, इनको मालूम नहीं होगा। जीतन त्यागी आपकी बात का जवाब देंगे, क्योंकि वो पूर्व चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के, बीएसपी में भी रहे और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। त्यागी साहब सुन लिया आपने सब पक्ष को। अब AIM भी कह रही है सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं ये मुद्दे को।
बात कही जाएगी। कोई ना कोई जब भी वक्फ की कभी कोई बात ऐसी उठ के आई है या कोई भी ऐसे मुल्लाओं के खिलाफ कोई भी स्कैंडल खुला है तो हमेशा ये कहा जाता है कि साहब ये वक्त नहीं सही है, ये तो वक्त ऐसा चल रहा है। ये जितेंद्र त्यागी पूर्व चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड के ऊपर जांच नहीं हो सकती। अरे साहब वक्फ बोर्ड एक अलग इशू है। ये इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, याद हो तो। अरे इससे हमें बात नहीं करनी, इस मनहूस आदमी से हमें बात नहीं करनी। अरे भाई आप हमसे बात कर ही नहीं सकते, आपकी हैसियत ही नहीं कि आप हमसे बात करें, क्योंकि आप लोग हमेशा वक्फ की डकैती में ये सारे मौलवी इन्वॉल्व है और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है जो कभी जांच होने ही नहीं देते। तुम कम व्यक्तिगत मुफ्ती औसमा जितना बुरा कहना डाला है, जो चोरी करी है, जो नकबजनी करी है और जो आजम खान के साथ बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमे हो, तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तो फिर नदवी साहब अभी तो आप कह रहे हैं आजम खान के साथ बैठ के घूमे, आप मना कर रहे हैं। का चमचा है, आजम खान का डाकू है, आजम खान के साथ डकैती नहीं चाहते तो बात अलग है, क्योंकि वक्फखोरी में आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर जांच हो जाए तो वक्फ संपत्तियों में ही निकलेगा और बड़े बड़े मौलवी इन्वॉल्व होंगे। चैलेंज के साथ कहता हूँ, सारे चैलेंज के साथ कहता हूँ, चोरी, चंदा चोरी, तुमसे बड़ा डाकू कोई नहीं है जितेंद्र त्यागी, तुमसे बड़ा डाकू नहीं है। अरे भाई आदमी हमसे बात ना करो। मैं एक सेकंड देखिए, देखिए त्यागी जी त्यागी जी एक मिनट रुकिएगा। मुफ्ती ओसामा नदवी आप एक तरफ कह रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है त्यागी जी, अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। अरे जितेंद्र त्यागी रुकिए, जितेंद्र त्यागी प्लीज, ओसामा नदवी प्लीज सुन ही नहीं सकते। ठीक है त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी प्लीज अभी बोले एक सवाल मुझे तो भाई तो सुन लीजिए ना भाई। अरे नदवी साहब भाई हम मुफ्ती ओसामा नदवी पहले मेरी सुनिए सर, मजा नहीं आएगा सर, दर्शक क्या सुन रहे होंगे। जितेंद्र त्यागी ओसामा नदवी पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुफ्ती ओसामा नदवी मेरा एक सवाल आपसे, एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आपने ही जिक्र किया, अरे नदवी साहब सुनिए, एक तरफ आपने कहा वक्फ में कोई घोटाला नहीं हुआ, एक तरफ आप इनको डकैत कह रहे हैं और आप कह रहे हैं आजम खान के साथ मिलकर इन्होंने डकैती की। ये क्या है मतलब? में डकैतियां करी है भाई। हाँ कि उनके राइट हैंड थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में मेरी जांचें तो आप ही लोग ने तय करवाई। मैंने 6 सीबीसीआईडी जांचें झेली है, 2 सीबीआई 3 सीबीआई जांचें झेली है। मैं अपने जितने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे मैं उसमें 5 साल होकर निकला हूँ। तो एक पक्का सच्चा बेईमान तो आप लोग हैं। और आप सोचिए ना नदवी साहब, अरे आपका जो नदवा है उसकी जमीन जो है वो वक्फ की है जिस पर आप लोग काबिज है। करो एक जमीन वक्फ की नहीं है, तुम्हें जाहिल को कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, नदवा तुमको कुछ नहीं मालूम है, खसरा नंबर बताओ उसका, जाहिल आदमी, तुम्हें कुछ नहीं पता है, उसमें नाजायज कब्जेदार है नदवे के ऊपर। मेरे पास सबूत मौजूद है कि नदवी साहब व्यक्तिगत नहीं, नदवी साहब ये व्यक्तिगत हुआ बहुत समाजवादी पार्टी की हुकूमत में, मुफ्ती ओसामा नदवी में सरकारी जमीन को ठीक है त्यागी जी आप रुकिए, त्यागी जी अवधेश पांडे आपने AIM को सुना के बारे में। ठीक है अभी रुकिए त्यागी जी रुकिए, अवधेश पांडे देखिए, चाहे वो वक्फ की जमीनें हो, चाहे वो मंदिर का प्रबंधन हो, जहां भी कोई कमी हो उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, जैसे ही संदेह हुआ कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा चोरी की जा रही है, मंदिर प्रबंधन ने तुरंत संदेह के आधार पर कार्रवाई की। योगी जी की सरकार ने SIT गठित की, FIR दर्ज हुई, 8 लोग आज जेल में हैं और भी व्यापक जांच हो रही है। जहां भी कोई कमी होगी विधि सम्मत सबको कठोरतम दंड देने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अगर कहीं दरगाह शरीफ में चोरी होती है, घोटाला होता है, अगर कहीं वक्फ की जमीनों में खरबों का घोटाला होता है, उस पर जो पर्दा डालने की कोशिश है, ये बहुत ही खराब बात है।
वहाँ भी जो गरीब मुसलमानों के जरूरतों के लिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका गरीब मुसलमानों के लिए जिन लोगों ने वक्फ किया है, जिन लोगों ने अपनी बैत जमीनों को इस आधार पर वक्फ किया है कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को इसमें अस्पताल बनेंगे, इसमें ईदगाह का, कब्रिस्तान का रखरखाव होगा, इसमें सुबह नहीं भूलेंगे। आज ऐसे लोगों को निराशा झेलनी पड़ रही है और जो बड़े मुस्लिम जिनका कब्जा हो चुका है वो अपनी जमीनों पर, आज वो लगातार उनसे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ठीक है। अब देश पांडे जी, आप एक्शन की यही तो बात है ना, एक्शन इतनी लेट क्यों हो रहा है, इतना टाइम हो गया। रुके पीर ज्यादा तो रुके पीर ज्यादा, मेरा मुफ्ती औसमा नदवी, मुफ्ती औसमा नदवी, मुफ्ती औसमा नदवी, मुफ्ती औसमा, अरे ठीक है पांडे जी रुके, पांडे जी देखिए बरेलवी, सुनिए, अरे ठीक है पांडे जी रुके, पांडे जी रुके, जो मौलवी है जो लगातार इस पांडे जी रुकिए ना, आप हो गई बात, अब ठीक है। अरे आप 9 साल से कुछ नहीं कर पा रहे, अब क्या कुछ कर पाएंगे आप? मुफ्ती औसमा, हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, इसलिए हम 9 साल हाँ करिए कोई आपके रहमो करम से नहीं है। ठीक है, मुफ्ती औसमा, मुफ्ती औसमा नदवी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं देखिए मैं ओवैसी साहब को सुनता हूं तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है अगर कोई मौलाना अगर कोई बात रख रहा है, मौलाना कोई कह रहा है कि भाई करोड़ों के घोटाले हुए, वो कह रहा है कि भाई यहाँ हुए, तो आप तो पक्षधर होने चाहिए कि हाँ भाई जांच होनी चाहिए, सरकार को करानी चाहिए, गरीबों का हक मिलना चाहिए। उन मौलाना की क्या हैसियत और क्या वैल्यू है हमारे समाज में, हम उनके बारे में जानते हैं। वो बेअसर और बेमाना शख्स है, हुकूमत की तरफ से प्लांटेड है, टीवी चैनलों पे जाके वो मुसलमानों को बदनाम करने का काम करता है, माहौल। अरे भाई नदवी साहब, आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के अंदर क्या बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। जिहाद का परचम लेकर जो हिंदुस्तान में आपकी पार्टी घूम रही है, ये माहौल जिहाद का क्या ये जवाब जो हिंदुस्तान के अंदर पांडे जी रुके, असदुद्दीन ओवैसी जो जिहाद करना चाहते हैं, जो कट्टरपंथ मुसलमानों में पैदा करना चाहते हैं, तो क्या ये सही है, ये जायज है? आप तो ऐसी बात करेंगे ही, क्योंकि आप लोग तो मुसलमानों को जिहादी देश पांडे जी रुक जाइए, उनकी बात हो रही, रुक जाइए पांडे जी। चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर आग लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुसलमान हाथ में कलम न लेकर हाथ में बंदूक ले ले। नदवी साहब थोड़ा भाषा का ख्याल रखना, आप जूते चप्पल मुसलमान हाथ में बंदूक ले ले। आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, मैं त्यागी जी नदवी साहब रुक जाइए। अभी नदवी साहब अब आप तो बहुत ही गुस्से में आ रहे हैं, रुकिए ना। अरे मुफ्ती औसमा नदवी रुकिए, मैं त्यागी जी ये क्यों नहीं जांच हो? अब यही है, अब यहाँ बहुत सारे लोग विरोध में आ गए कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो क्या इसी वजह से ये जांच नहीं हो पाती है, इसलिए शिकंजा नहीं कसा जाता जो गड़बड़ जाला होता है? देखिए ये नदवी साहब रुकिए, मैं आऊंगा ना भाई। नदवी साहब हमेशा से इनकी ये पॉलिसी रही है कि मामले को डाइल्यूट करो और मुसलमानों में आक्रोश पैदा करो, चाहे वो शाहीन बाग का सीएए का कानून बनने वाली बात हो, चाहे जिस चीज की बात हो, ये सिर्फ डाइल्यूट करते हैं, मुसलमानों में आग लगाते हैं। आज वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हो चोरी नहीं, अरे हम सबूत दे सकते हैं कि कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला है वक्फ बोर्ड के अंदर। मैं सबूत दे सकता हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ। आपका नदवे की जांच क्यों नहीं होगी? आप नदवी साहब है, मुफ्ती साहब है, आप बताओ ना। मैं जानता हूं कि अखिलेश हुकूमत। चलिए देखिए अब ये यही एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर कहीं भी गड़बड़ है तो जांच होनी चाहिए। अगर राम मंदिर में दान चोरी की बात हो रही है तो जांच हो रही है, अगर कोई वक्फ की बात कह रहा है, घोटाला हुआ है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।